हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ऑन द अलमीरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं लेकर आया आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 37 अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का, पेज नंबर 4.99 पर ये गिवन है। मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। थोड़ा हटकर है, आपसे पहले जो क्वेश्चन करे उनसे थोड़ा हटकर है और इसमें हमें कैलकुलेट करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ क्वेश्चन को पढ़ने से भी पहले आपको बता देता हूँ डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में क्या लिखवाया था बच्चों, नॉन करेंट लायबिलिटी अपॉन में शेयर होल्डर फंड। तो ये बात तो आपको पता है पहले से ही, ठीक है। तो नॉन करेंट लायबिलिटी में कौन कौन सी चीजें हमारी आती हैं, जैसे कि डिबेंचर, यहाँ पर लंबे समय के लिए होते हैं, करंट लायबिलिटी में ये काउंट नहीं होते, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 1.5 लाख रुपए की। अब आए थे शेयर होल्डर फंड पर। तो शेयर होल्डर फंड पर पहले जैसे इक्विटी शेयर क्या है, शेयर होल्डर फंड है, तो कितना अमाउंट दे रखा है, 2 लाख। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2 लाख प्लस, फिर उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर, ये भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, तो 1 लाख, फिर प्लस जनरल रिजर्व, तो ये भी हमारा इसी के अंदर आता है जनरल रिजर्व, ठीक है। तो 90,000, तो इसको भी यहाँ लिख देते हैं। फिर उसके नीचे अमाउंट आता है हमारा सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो ये भी हमारा इसी के अंदर काउंट होता है। जिस बच्चे ने बैलेंस शीट लर्न कर रखी है उसे पता है कि शेयर होल्डर फंड में कौन कौन से पॉइंट कवर होते हैं। बैलेंस शीट जिसको याद है वो तो आराम से इसको समझ भी लेगा और कर भी लेगा। जिसको बैलेंस शीट लर्न नहीं है तो उसे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि कौन कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ आता है। वैसे मैं यहाँ साथ साथ बताता जा रहा हूँ, आप इसको माइंड में रखिए। फिर उसके बाद आती है बात बेटा डिबेंचर की, और डिबेंचर तो नॉन करंट लायबिलिटी है, तो इसलिए मैंने इसको नॉन करंट लायबिलिटी में लिख दिया है। करंट लायबिलिटी तो पूछी नहीं गई, तो हम इसे लिखेंगे कहाँ। तो बस लास्ट काम हमारा ये है, इसे फटाफट से ऐड करते हैं नीचे वाले पोर्शन को, 1.5 लाख अपॉन में, तो यहाँ पर लिख देते 4,30,000 रुपए। अब फटाफट से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ऊपर है 15, नीचे है 43। तो अब मैंने आपको एक बात बताई थी कॉन्सेप्चुअल पार्ट में, जो डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है वो कभी भी हम ऐसे रेशियो की फॉर्म में नहीं लिखते, उसे हम किस में लेकर आते हैं, प्योर रेशियो में। यानी कि जहां तक डिवाइड होगा वहां तक इसे डिवाइड करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, 15 को मैं यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। 43 से पॉइंट लगाया, 0 आ गई, तो 43 इंटू क्या करूँ मैं, 43 इंटू 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129, ये चल सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.3, तो 129, 10 माइनस 9 1, यहाँ 4 माइनस 2 21, पॉइंट लग रहा है 0 आ गई, 210 हो गया। तो 43 इंटू 5, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 चौक 20 और 1 21, 215 हो गया ये, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे को 43 इंटू 4 करना पड़ेगा। 4 तिया 12, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 172। तो यहाँ पर 172 लिखना पड़ेगा। कितनी बारी पर आया है, 4 बारी पर आया, तो इसको माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर रह गया था 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, पॉइंट लग रहा है 0 पीछे आ गया, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपली 43 की फिर किससे मल्टीप्लाई करूँ, 43 इंटू 6, 6 तिया 18, हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 258, काफ़ी कम है। तो 43 इंटू 8, 8 तिया 24 का 2 यहाँ पर, 8 चौक 32, 33 34, 344, तो इसको लिख देते हैं 344। सिंपल सी चीज़ है, कितनी टाइम्स पर आया है ये, 8 टाइम्स पर। तो इसको माइनस करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया 3, 36। अब ये क्या आ जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद 0। तो सिंपल, अब इसको यही छोड़ देते हैं, हम इसको इतना दिखा देंगे पॉइंट्स के 2 डिजिट बाद तक। यहाँ पर 8 है, इसको राउंड फिगर करके 5 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.35। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए इसी तरीके से ऐसे ही हर बार क्वेश्चन लाता रहूंगा मैं आपको। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, नहीं भी आ रहे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।